हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे। एनर्जी एकदम हाई चाहिए मेरे को। कैसे हो सारे? राज भाई कैसे हो आप? चलो राज भाई का माइक ऑन। कैसे हो भाई? आज तो हेलो। टेक्स्ट मैसेज आया है। अरे भाई टेक्स्ट मैसेज रोज आता है, ये आपको आ जाए। कैसे हो मेरे भाई लोग? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो? इससे पहले मैं तो सेशन ही कर रहा था, तो सेशन की एक वो एनर्जी ही डिफरेंट थी। कुछ अलग ही लेवल का एनर्जी था। मजेदार ट्रेड थी सर, वो वाली अभी आपने डाला है ना वो। कैसी ट्रेड लगी आपको? किसी को वो ट्रेड समझ बिल्कुल। आई? जी सर बिल्कुल। किसको वो ट्रेड समझ आई? किसी को वो ट्रेड समझ नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा था सर, हाँ थोड़ा थोड़ा। डेफिनेटली। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा आएगा। क्योंकि वो एक हम्म, difficult और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब अगर आप सच में सुनोगे ना। जब मैं वो अभी ट्रेड ले रहा था ना, तो मैं इतना शार्पली उसको देख रहा था। आप देखोगे ना, वो कैंडल बहुत नीचे आई। और मैं जी सोच रहा हूँ जी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, वो सिग्नल ग्रुप में जो हमारा एनालिसिस ग्रुप है। मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ पर वीडियो बनाकर डालूं कि मैं बोलूंगा अभी इसमें कि इतना रिजेक्ट करेगी, मगर मैं उसको इतना प्यार से देख रहा हूँ और वो इतनी बड़ी बन गई इवेंचुअली। मतलब क्या ही कहूँ एंड लास्ट। के सेकंड में बनी होगी, लास्ट सेकंड में बनी है ना। अरे भाई मतलब जो बेचारे पुट के लिए सोच रहे होंगे ना वहां पर, वो तो बेचारे बेचारे उनको पहले पहले लगा ना कि पावर ट्रेडर ने ट्रेड ली है वहां पर, तो ये इसका लॉस करवा जी दे। सर। मेरा लॉस कौन करवा सकता है? मेरा लॉस अगर कोई करवा सकता है ना, ये भी मैं कहता हूँ, वो खुद मैं हूँ, मार्केट नहीं। ये याद रखना, मार्केट किसी भी इंसान का लॉस नहीं करवाता। किसी भी जी इंसान का। मार्केट बंद बोलता है कि तू मुझे अगर डिजर्व करता है तो तू सीख, तो तू समझ, फिर आ मेरे पास। मेरी एनर्जी बिल्कुल। कल से लो है। थोड़ा मैं अपने ऑफलाइन बिजनेसेस में थोड़ा अटक गया हूँ। थोड़ा मेरे इश्यूज चल रहे हैं दो चार जगहों से। मेरे थोड़े इश्यूज है मेरे अच्छा। पास, मेरी एनर्जी थोड़ी कम है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको वैसा कुछ फील नहीं होने दूंगा, इसलिए अगर आपने देखा होगा कल से मैं थोड़ा ऑफलाइन ठीक था। है। नहीं, एनर्जी ठीक है अभी। हाँ इस वक्त भाई आपके सामने तो रखनी पड़ती है। आपके सामने एनर्जी लो रखूंगा तो क्या ही फायदा। अभी अभी प्रॉफिट छाप कर आया हूँ, थोड़ी तो हाई रहेगी। जी सर बिल्कुल। तो वो प्रॉफिट का पार्ट छोड़ दो। मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि एक ट्रेड बिल्कुल प्यार से आराम से देखकर समझकर, मार्केट मुझसे क्या कहना चाहता है। मार्केट कभी किसी का लॉस नहीं करवाता। लॉस अगर एक इंसान का होता है वो उसकी खुद गलती की वजह से होता है। सर गलती क्या हो सकती है? उसके टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉब्लम, उसके लॉजिक में प्रॉब्लम, उसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम, उसके मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। ये जी सब चीजें सर। लॉस के कारण बन सकते हैं बस। समझ आ रहा है? जी बिल्कुल। ये बात हमेशा याद रखना। लॉस आप खुद करवाते हो खुद का। मार्केट वार्केट को भी कुछ नहीं करवाता। मार्केट बोलता है अगर तू डिजर्विंग है कर प्रॉफिट, नहीं है तो आ जा, मैं तुझे भी लपेट दूंगा। जी सर। यहाँ पर मैं मोहम्मद आके भाई का माइक सर ऑन करता हूँ। पावर के साथ भी सर मार्केट की साइकोलॉजी भी बहुत रोल अदा करती है। अरे बहुत खतरनाक चीज है भाई। जो आज समझ रहा है वो समझ जाए, जो नहीं समझेगा वो वही दो कैंडल्स क्योंकि की टेप ढूंढेगा। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि कल है ना जो मैंने आपको ट्रेड भेजी थी ना, हम्म। वो मैंने उसी के बेस पर ली थी, मार्केट साइकोलॉजी प्लस पावर के हिसाब से। उधर से मैंने पूरा मार्केट पूरा नीचे गिराया सर। भाई वो बहुत कमाल की ट्रेड थी, क्योंकि वो मुझे याद है आपने उसको ट्रेंड लाइन वेंड लाइन भी लगाई थी ना हाँ हाँ। शायद। हाँ वो हाँ, वो मैंने ड्रॉ करा था। वो मुझे पूरी दिमाग में है वो ट्रेड। आपका क्या लगता है कि मैंने आपको वो रिप्लाई नहीं किया? तो मुझे वो दिमाग में है ट्रेड पूरी। वो आपने किस हिसाब से ली, क्यों ली, फिर वो मार्केट कैसे नीचे गया, क्यों गया, वो एक अलग रीजनिंग है वहां पर। पहले क्या हुआ ना, पहले सेलर्स को, क्योंकि बायर्स अच्छे खासे नहीं थे, बायर जिस कैंडल से जी तोड़ा जी। वो वीक कैंडल थी। उसके बाद वहां पर सेलर्स आए स्टेबिलिटी के साथ, फिर सेलर सेलिंग का पावर जनरेट हुआ। फिर जनरेट हुआ जी सर। समझ आ रहे हैं? यहाँ पर मैं मोहम्मद वाकिब भाई का माइक ऑन कर देता हूँ। तो क्लास सीधे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 5 सेकेंड है। मोहम्मद आकिब भाई क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम सर। खैरियत से? अरे भाई खैरियत तो नहीं है, लेकिन क्या करूं। जी सर। बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। मेरा थोड़ा सेटअप भी बन रहा है, मेरा थोड़ा ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम है, मेरे थोड़े आसपास भी प्रॉब्लम है। देख पा रहा हूँ मैं छोटे छोटे कीड़े, मतलब जो हाँ आसपास है। सर, तो मैं कीड़े आपने वीड़ों बताया। पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। ज़्यादातर मेरा ऑफलाइन में ही थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल, क्योंकि मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस वक्त। एक्चुअली मैं सच में ट्रेडिंग जी इसीलिए अभी किया, प्रॉफिट के लिए की नहीं। मैंने अभी इसीलिए ट्रेडिंग की ताकि मैं प्रूव करूँ, अरे भाई तू है कौन, तू पहले खुद थोड़ा बहुत, तू विशाल मॉन्स्टर है। तो ऐसे बैठेगा जी। तो बाकी क्या करेंगे? समझ रहा है? बस इसीलिए मैंने अभी थोड़ी ट्रेडिंग की है क्लास से पहले, वरना मैं जी ट्रेडिंग सर। करने का मन नहीं था। यहाँ पर आज आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो 5 सेकंड के बेसिस पर होगा। अभी तक जितने भी क्लासेस आपने पढ़े हैं, मैं आपको यहाँ जी पर पहले एक, तो मैं पहले शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा ना, जितना भी हाँ। पढ़ा, वो 90% ऑफ द गेम है।
सर वो 9 टॉपिक्स का मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, मैं अगेन यहाँ पर पहले ही क्लियर करूंगा। 9 टॉपिक्स के जिसको फोर्थ बैच में वो होंगे, 9 टॉपिक्स जिसको भी पढ़ने हैं वो उसका 10 की अलग से फीस रहेगा, क्योंकि फोर्थ बैच की 30 के है बस। ज्यादा 9 टॉपिक्स को प्रेफरेंस मत दो। सर क्या मैं हाँ, एक दो बंदों के दिमाग में ये सवाल है, सर क्या मैं उन 9 टॉपिक्स के बगैर जर्नी को स्टार्ट कर दूं? जी 100% कर दो। मैंने क्या बोला, वो 9 टॉपिक्स बस आपकी एक्यूरेसी में बूस्ट देंगे हाँ सर। बस। इसकी ये नहीं है कि उन 9 टॉपिक्स के बगैर ट्रेडिंग ही नहीं हो पा रही। अगर आपने देखा जो हमने पावर का पढ़ा ना, उसके बाद ही लोगों ने ट्रेड करना चालू किया। ट्रेडेबल हो गए सर। हाँ, सारे लोग ट्रेडेबल हो गए। यहाँ पर मैं कुछ जी दिखाता हूँ, ये मैं राज भाई की ट्रेड देख रहा था। तरसीम, अरे तरसीम भाई नहीं, गगन भाई हमारे, ये वो शाम को मुझे ये कह रहे थे आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ है ये सब, ये छोड़ दो। ये देखो कंटिन्यू बैक टू बैक 4 दिनों से अच्छा खासा प्रॉफिट, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, समझ रहा है? ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। $18, फिर $18, उससे पहले 16, उससे पहले 18। जब से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया हर दिन का प्रॉफिट ही, समझ रहा है? यहाँ पर बहुत बंदे बहुत अच्छा करने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद आकिब भाई? हेलो, आवाज आ रही है? चैट में बता दो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। मोहम्मद आकिब भाई किधर गए? कोई माइक ऑन करो। जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर को। माइक कोई ऑन करो सब, कोई माइक ऑन कर दो। हाँ आ रही है, यस सर। राज भाई हाँ, चलो ये मोहम्मद आकिब भाई की तरफ से इशू था शायद। हेलो हेलो, हेलो। हाँ भाई आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। आ रही है बिल्कुल। तो आप ही माइक ऑन रखो। जैसा कि मैंने वो 9 टॉपिक्स है ना, वो आपकी एक्यूरेसी में बस बूस्ट देंगे, ठीक है ना? वो बूस्टिंग का काम जी करेंगे। सर। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग, मुझे मोहम्मद आकिब जब मैंने वो अनाउंस किया था तो मोहम्मद आकिब भाई का मुझे तभी फोन आ गया, भाई मैं ट्रेडिंग करूं या नहीं, या मैं 9 टॉपिक्स का वेट करूं? वो तो खिंच जाएगा ना बहुत आपका, आपके लिए। तो आप ये याद रखो, जो ही आप यहाँ से कोर्स करोगे ना, यहाँ से कंप्लीट अपना प्रैक्टिस करो और सीधा कहाँ पर आ जाओ, रियल में। हाँ लाइव ट्रेडिंग में। क्योंकि ज्यादा डेमो पर भी बैठोगे ना तब भी मतलब साइकोलॉजी बिगड़ेगी। जी ज्यादा सर डेमो जी पर भी नहीं सर। बैठना है, क्योंकि डेमो डेमो जो करेगा ना वो फिर उसके फेयर के चक्कर में लाइव पर नहीं आ पाएगा। हम्म। और डेमो में याद रखना, डेमो में हर कोई ट्रेडर है। जी सर। जी सर। डेमो में मेरे घर के बाहर एक छोटा बच्चा है, वो भी ट्रेड करता है 7 लाख के अकाउंट से, वो उसको 20-30 लाख बना देता है। मगर जब वो लाइव में आता है ना तो एक ट्रेड भी सही नहीं जाती, क्योंकि एक जो लाइव की साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, ठीक है ना? जी सर बहुत ज्यादा बिल्कुल। डिफरेंट होती है। तो याद रखना हमेशा, ये 9 टॉपिक्स बस आपकी एक्यूरेसी में एक बूस्ट लाएंगे, एक डिफरेंट और नजरिया मिलेगा और एक डीप नॉलेज। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि 9 टॉपिक्स के बगैर ट्रेडिंग नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा। लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं अगर सच बोलूँ ना, मैं 70% ऑफ द टाइम्स ओनली ट्रेड विद दिस नॉलेज। 30% जब मुझे ज्यादा एडवांस ट्रेड लेने होते हैं तब जाकर मैं वो यूज करता हूँ, वो टॉपिक्स वगैरह। वरना जी ट्रेडिंग जो है ना सर। वो बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। बहुत सिंपल है जी बिल्कुल। ट्रेडिंग। यहाँ पर मैं विदाउट, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, चाहे वो फेज 1 हो, फेज सेकंड हो, फेज थर्ड हो, हर पॉइंट हर पॉइंट हर पॉइंट, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर पॉइंट बहुत ज्यादा क्या है, बेस्ट बेस्ट, वैल्यूएबल। बेस्ट नहीं, क्योंकि हर पॉइंट वैल्यू। आपको मार्केट में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, जी हर सर। जगह दिखेगा। और हर जगह मार्केट की एक क्या रहेगी, साइकोलॉजी। जी बिल्कुल। उस साइकोलॉजी को समझकर हमें क्या पकड़ना है, मार्केट के पावर को, एग्जॉशन को, प्रेशर को, ओपन एरिया को, जी सर। पावर जनरेशन को। समझ आ रहा है? ये जब सारा मिलेगा जी ना ट्रैप को, मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है, वो मुझसे क्या कह रहा है, ये सब चीजें जब मिलती है ना तो याद रखो वही बनता है हमारा प्यारा सा क्या, कॉन्फ्लेंस। और वही कॉन्फ्लेंस में आज मतलब फर्स्ट फेज में हमारा पहला टॉपिक था। और आज निकलते वक्त भी, मतलब आज तो नहीं निकलना है, मैं बोल रहा हूँ ये वापस है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ खुलासा करूंगा, ठीक है?
खुलासा करूं मैं? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर आप। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं नहीं। अरे तब से मैं लिख रहा था। अच्छा मेरे को दिख ही नहीं रही, अब देखा है। अरे भाई मैं तब से देखो लिख रहा था, ये देखो। ये देखो। हाँ तो अब चलो, आपने सुन लिया ना? जी जी तो जितना भी ये हमारी सारी चीजें हैं ना, ये मिलाती है कॉन्फ्लेंस, ठीक है ना, ये बनाती है कॉन्फ्लेंस को। लेकिन अब बात एक आ गई, हमने जब फेज थर्ड स्टार्ट किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांस फेज था, और यहाँ से जाकर आपका क्या खुला? दिमाग। हमने एक अच्छा खासा डिस्कशन किया ओपन एरिया के बारे में। अगर आप लोग मेरे ट्रेड्स देखोगे, अभी का भी ट्रेड मैंने ओपन एरिया बेस से ट्रेड ही किया है। मुझे पता था वहां पर पावर जनरेटेड था, मार्केट को अप के लिए जाना है, और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे लगा वहां पर ट्रेड कॉल के लिए बनना चाहिए, मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पर हुआ क्या है, अभी की ट्रेड में पीछे पावर जनरेटेड है, फिर सेलर को एग्जॉस्ट किया गया, और एग्जॉस्शन के बाद बायर निकले, और उन्हीं बायर को मैंने क्या किया? टारगेट। क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मार्केट ऊपर ही रहेगा कैंडल्स के हिसाब से, ऐसा नहीं कंटिन्यूसली ऊपर रहेगा, जिस हिसाब से कैंडल्स निकलेंगी। तो ओपन एरिया एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है। डेफिनेटली लास्ट में 5 सेकंड के बाद बस इसी पर मैं अगेन एक अच्छा खासा जिक्र करूंगा, फिर ओपन एरिया पर ही कैसे हम डायरेक्शनलिज्म के कंसेप्ट पर आए, कि कैसे ओपन एरिया, पावर, प्रेशर, ये मैं और बोलूंगा, पावर जनरेशन को मिक्स कर कर कैसे हम मार्केट का एक ओपन एरिया फाइंड करते हैं, और उस ओपन एरिया में कैसे हम यूज करते हैं द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म। कैसे हम मार्केट का एक सतह अप के लिए जाऊंगा या डाउन के लिए जाऊंगा, पहले ही बोल देता हूं मैं। देखो, जिस दिन आपने, अभी एक बंदे ने मुझे ट्रेड भेजा था, उसका नाम था विश्वनाथ भाई। तो उसने क्या ना, विश्वनाथ नहीं था, विभाष भाई, पता नहीं, विभाष भाई शायद था। तो वो स्टेबिलिटी में थे। हाँ, तो स्टेबिलिटी को क्या कर रहे थे? रिवर्स। जबकि मैंने 100 बार कहा कि स्टेबिलिटी में आपको एग्जैजरेशन कुछ भी क्या कुछ भी दिखता है ना, कभी भी इसका रिवर्सल नहीं करोगे। लेकिन वो भाई फिर भी रिवर्सल कर रहे थे। तो ये चीजें आपको सुधारनी पड़ेगी। अगर आपने एक डायरेक्शन फिक्स किया है, पीछे स्टेबिलिटी है, पीछे पावर है, तो याद रखो उसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा? ट्रेड। उसके बाद हम यहाँ पर आए अपने दूसरे कंसेप्ट पर, जिसको हमने नाम दिया अनस्टेबल और स्टेबल मार्केट। ऑलरेडी मैंने बहुत बार इनका रिवीजन किया है, यहाँ पर मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज भाई इन सब टॉपिक की कदर करना। और हाफली अनस्टेबल, हाफली स्टेबल, सॉरी। मैंने आपको बोला एक अनस्टेबल मार्केट वो है जहां पर हमें बैक टू बैक कैंडल्स दिखती है, एक के बाद एक कैंडल्स दिखती है, और 12-12, 6-6, 7-7 कैंडल्स बैक टू बैक आ गई होती है, और मार्केट वहां पर एक अनस्टेबल पावर के साथ चलता है। तो वहां पर एक्सेप्ट, मतलब आप क्या ट्रेडिंग को पहले अवॉइड ही करोगे। लेकिन अगर ट्रेड करना भी है तो हमेशा यहाँ पर किसका कंटिन्यूशन का ट्रेड बनेगा, कभी भी आप रिवर्सल में नहीं जाओगे। जहां पर स्टेबल मार्केट होगा, जहां पर प्रॉपर रिवर्सल और प्रॉपर कंटिन्यूशन हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फ्लो ऑफ द मार्केट, जहां पर पावर बूस्टिंग या पावर डिक्रीमेंट अच्छी तरह काम कर रहा होगा, तो वहां पर आपको अच्छे खासे रिवर्सल और कंटिन्यूशन के ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन मैं सच बोलूं तो दोनों में से आपको कहीं पर अच्छा खासा नहीं दिखेगा कोटेक्स में। न ज्यादा स्टेबल मार्केट दिखे, अनस्टेबल दिखे, तो आपको मेजोरिटीली मार्केट थोड़ा स्टेबल थोड़ा अनस्टेबल दिखता है। ये ऐसा सर क्यों होता है? ताकि हम जैसे लोगों को क्या किया जाए, उसी हिसाब से। ये ट्रैप का एक अलग टॉपिक है, 9 टॉपिक्स में, मैं इस पर बहुत डिटेल में वहां पर बात करूंगा। अगर, चलो छोड़ दो, वो मैं लास्ट में बोलूंगा। ट्रैप जस्ट जो कि मैंने आपको एग्जॉशन में बता दिया कि क्या कैसे लोगों को क्या किया जाता है, ट्रैप कैसे फेक कैंडल बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर राज करदम भाई ने ट्रेड ली थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वेट करो। और राज करदम भाई ये भी बहुत प्यारे ट्रेडर है भाई, मुझे पीछे छोड़ने की फिराक में है। नहीं सर, आपसे सीख रहे हैं सब कुछ। ये देखो भाई, ये इनकी कल की ट्रेड है, ध्यान से देख लो सारे। ये देखो मार्केट जब यहाँ से निकला ना, देखो जल्दी अपना अपना जल्दी हमें डिसीजन बनाना पड़ता है कि मार्केट का मुंह क्या है। देखो यहाँ से स्टेबल निकला, फिर रिवर्सल, स्टेबल निकला, अरे एक मिनट, फिर रिवर्सल। अब जब यहाँ पर मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो उसको सीधे जाना था ऊपर, है ना। लेकिन उसने क्या किया ना, यहाँ पर उसने हल्का सा क्या किया, डाइल्यूजन। और डाइल्यूजन के बाद जो ही मार्केट निकला वो स्टेबल कैंडल के साथ निकला, लेकिन वो एग्जैजरेटेड है।
लेकिन मैं वहां पर रिवर्सल का ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि पावर जितनी मुझे दिख रही है ना वो स्टेबल है, और सेलर भी मगर स्टेबल है। समझ आ रहा है? जहां जहां भी सेलर आया है ना वो भी स्टेबल है, तो वो पावर भी रिफ्लेक्ट करेगी। जो ही मुझे मार्केट का वहां पर एक अंदाजा समझ आया कि मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया, मगर ये एक फाइट के बाद निकला। फाइट के बाद जब भी मार्केट निकलता है तो वो पूरा पुश करता है और एग्जैजरेट होता है, क्योंकि पीछे तो इसकी स्टेबल पावर नहीं है। स्टेबल पावर यहाँ है, लेकिन इसके पीछे कौन सी पावर है? फाइटिंग की पावर। उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल का आना, बहुत लोगों को लगेगा यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो गया, ये डेड हो गए। मार्केट की साइकोलॉजी देखो क्या पड़ी है राज करदम भाई ने, पता नहीं ऐसी पड़ी है कैसे पड़ी है। मैं अब अगर अपने हिसाब से पढ़ूंगा, देखो ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया है, लेकिन जो ही ब्रेकआउट के बाद एक डेड कैंडल जैसा दिखा है, वो लोगों को क्या लगेगा कि एक डेड कैंडल है, लेकिन हमें पता है ये एक स्टेबल कैंडल है। यहाँ पर M3 हुआ है, पीछे की पावर इसमें रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पर अब क्या होगा? कंटिन्यूशन। ये देखो, उसके बाद क्या ही मार्केट एक डाउनफॉल की कंटिन्यू किया है। अब ये छोड़ो ये डाउनफॉल कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर समझ जाओ कि रेड ही बनी है। तो ऐसे ट्रेड होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको मार्केट हाफ अनस्टेबल मिलेगा, ताकि लोगों को ट्रैप किया जाए। आपको गैप्स में ट्रैपिंग दिखाई जाती है, बहुत सारी जगहों पर ट्रैपिंग होती है। समझ आ रहा है? और उसके बाद हम आए अपने मेन टॉपिक पर, इसको मैं इरेज कर देता हूं। मैं ये सारा इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे 5 सेकंड में कुछ ऐसी चीजें बतानी है, पढ़ानी है, समझानी है, ताकि आप लोगों को दिमाग में वो ठूस जाए। 5 सेकंड कंफर्मेशन ना, सॉरी 5 सेकंड नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा पावर। पावर में हमने पढ़ा कि एक कैंडल को पावर कैसे कहते हैं। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया पिछली बैच में कि सर इसको पावर कैंडल, पावर इसमें पावर क्यों होती है? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल था तब मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा इसका रीजन हिचकिचाता था देने को। जैसे मैंने मगर आपको कहा कि एक कैंडल जब ऐसी होती है ना वो सुपर पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें पावर हमें, अगर इसमें डिवाइड भी हुई ना अंदर बायर सेलर की, लेकिन इवेंचुअली सारे बायर को डोमिनेट किया गया है और सेलर पूरे कंट्रोल में है। लेकिन जो ये कंप्लीट फॉर्म दिखाती है ना, तो ये एक साइन जाता है कंप्लीशन की तरफ। तो इस कंप्लीशन को खत्म करने के लिए इसके बोथ साइड पावर को मेंटेन किया जाता है, विक्स को, ताकि ये कंप्लीशन ना लगे। तो ये विक्स का प्रेशर, क्योंकि ऊपर कौन सा प्रेशर है? सेलिंग का, नीचे है बाइंग का, तो ये आपस में कट होकर वही कैंडल रह जाती है, लेकिन इसमें कंप्लीशन नहीं होता। इसीलिए इसको एक स्टेबल कैंडल कहते हैं। और मैंने इसको कहा है कि जिस कैंडल में भी आपको सिमेट्री दिखेगी, देखो ये बहुत सिमेट्रिकल है, ऊपर से भी नीचे से, सिमेट्री हमेशा क्या होती है? पावरफुल। तो ये ऐसे हमने पावर ऑफ ए कैंडल देखा। फिर इसी पावर ऑफ द कैंडल से हम आए स्टेबिलिटी पर। और उसी स्टेबिलिटी से हम आए पीआरआर पर। यहां पर मैं अगेन इसको लिखना चाहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर कोर्स। स्टेबिलिटी क्या था? स्टेबिलिटी था जब मार्केट दो कैंडल पावरफुल बनता है, दो कैंडल एटलीस्ट, या 3 कैंडल एटलीस्ट, हमें कितनी चाहिए? 2 कैंडल। तो उनका पावर क्या है ना, कलेक्ट होता है। सपोज इसका पावर, एक मिनट, सपोज इसका पावर, पहली कैंडल का और दूसरी कैंडल का पावर क्या होता है? ऐड, क्योंकि दोनों पावरफुल कैंडल्स है। जब ये ऐड होता है ना, ये पावर नंबर 1, ये पावर नंबर 1, ये जब ऐड होंगे तो बन जाएगा 2। अकेला 1 पावरफुल है या 2? अगर किसी के पास 1 करोड़ है और किसी के पास 2 करोड़, पावरफुल कौन सा इंसान होगा दोनों में से? जिसके पास 2 करोड़ वाला। जिसके पास अब 3 करोड़ है तो उससे पावरफुल। जितना ज्यादा यहाँ पर पावर एडिशन होता जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है। समझ आ रहा है मार्केट में? लेकिन एटलीस्ट हमें 2 स्टेबल कैंडल्स चाहिए होती है, हमेशा याद रखना, ताकि स्टेबिलिटी का रूल फॉलो हो। और ये एक पावर होती है मार्केट में, जिसको हम सिंपल पावर कहते हैं, पीआरआर, पावर रिफ्लेक्शन रूल। और ये पावर जो है ना, ये हमेशा मार्केट में क्या होती है? रिफ्लेक्ट, या तो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूशन, या तो पहले बायर को एग्जॉस्ट किया जाता है और फिर यहाँ पर ये पावर क्या होती है? कंटिन्यू। लेकिन डेफिनेटली ये पावर रिफ्लेक्ट होगी, कहीं ना कहीं छुपी उपी, कहीं ना ये पावर रिफ्लेक्ट होगी। और जब हमें एक पावर का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पता चल जाता है ना, उसी को कहते हैं पीआरआर। पीआरआर खुद में एक बहुत बड़ा मास्टर टॉपिक है। अगर आप मैं सच कहूंगा ना, मैं पीआरआर पर 40 क्लास ले सकता हूं।
जितना ये सारा कोर्स है ना, मैं पीआरआर पर ले सकता हूँ। इसके ट्रैप्स, इसके अंदरूनी, इसके बाहरी, इसके यहाँ से खुजली, इसकी वहां से खुजली कहाँ से करता है। तो इतना पावरफुल टॉपिक है पीआरआर। सर हमें 40 क्लास की अब जरूरत है या नहीं? नहीं, वो 40 क्लास है एक्सपीरियंस। जितना आप इसको टेस्ट करोगे ना, वो 40 क्लास उतनी क्या होती जाएंगी, फुलफिल। समझ आ रहा है? तो पीआरआर का क्या मतलब है? पावर रिफ्लेक्शन रूल। जो मार्केट में स्टेबिलिटी है, जो मार्केट में पावर है, जो मार्केट साइकोलॉजी दिखा रहा है, वो डेफिनेटली किस हिसाब से उस पावर को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पर अपने एग्जॉशन के ट्रेड्स बनाते हैं, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर रिवर्सल के ट्रेड बनाते हैं। इसके बाद ये टॉपिक्स रिपीट नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान अपने सारे दिमाग खोल कर रख दो, और इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखना, बार बार। कम से कम मुझे 5 बार चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग, हर बंदा देखे, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। जो ये करेगा, चलो उसके लिए कुछ। तो यहां पर अब पीआरआर से ही हमें निकला पीआरआर, एक दूसरा पीआरआर, पीआरआर का छोटा भाई, मोटा भाई। ये मोटा भाई, ये छोटा भाई। और इनका रिजल्ट पता है क्या निकलता है? चलो मैं एंड में बोलूंगा। मोटा और छोटा भाई का मतलब क्या है? मार्केट में एक स्टेबल पावर होती है एक कैंडल में, और जब वो ज्यादा हो जाती है तो वो स्टेबिलिटी कहलाती है। और वो स्टेबिलिटी क्या होती है मार्केट में? रिफ्लेक्ट। ऐसे ही मार्केट में जब प्रेशर होता है कैंडल में, चाहे बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड, सपोज बाइंग प्रेशर है, ये देखो, एक मिनट, ये अरे फिर से हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बाइंग प्रेशर है। तो डेफिनेटली ये मार्केट में सपोज यहाँ पर सेलिंग आ गई ऐसे, अब स्टेबल सेलिंग घुस गई, अब फिर ऐसे घुस गया, और फिर ऐसे घुस गया। अब यहाँ पर 3 कैंडल में सेलर क्या हो गए? एग्जैजरेट। थोड़ा नीचे से भी विक छोड़ रहे थे बड़े बड़े, ये साइकोलॉजी मैंने पकड़ी। नीचे से भी स्टेबल कैंडल में बड़े बड़े विक है। यहाँ पर लोग जाएंगे कंटिन्यूशन के लिए, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट एक नया कंसेप्ट बनाएगा, लोअर लो। वो बोलेंगे लोअर लो, हम बोलेंगे ये लो। वो बोलेंगे लोअर लो, हम बोलेंगे ये लो। सर ये कैसे हुआ? पीछे तो स्टेबल पावर। अरे गधे, स्टेबल पावर तो है, लेकिन वो एग्जैजरेट हो गई। एग्जैजरेशन के साथ मार्केट स्टेबिलिटी में क्या दिखा रहा था? बाइंग विक छोड़ रहा था। सर और क्या है? और पीछे बाइंग पावर भी तो थी। सर कौन सी? ये है प्रेशर पावर। ये प्रेशर पावर असल में कुछ नहीं है, ये प्रेशर पावर है लिक्विडिटी। ये जब मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर, ये तो एक्सट्रीमली अच्छा खासा प्रेशर है, तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? जनरेट। और वो बाइंग ऑर्डर जब जनरेट हो, तब जनरेट होते हैं जब अपोजिट पार्टी को किया जाता है एग्जॉस्ट, और उसके बाद वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट। ये दोनों को आप अच्छे खासी तरह यूज कर सकते हो और अपने ट्रेड्स बना सकते हो, चाहे वो कंटिन्यूशन के लिए हो या रिवर्सल। ये होता है पीआरआर, पावर रिफ्लेक्शन रूल और प्रेशर रिफ्लेक्शन रूल, मोटा बाई और छोटा बाई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा एग्जॉशन। एग्जॉशन के हमने कुल मिलाकर पढ़े 7 टाइप, 8 पढ़े। मैंने ट्रैप भी समझाया आप लोगों को। M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। M1 क्या था? M1 हमारा ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन था, कि जब मार्केट एक फ्लो में होता है, क्या होता है? मार्केट एक फ्लो में होता है, बड़े से छोटा जाता है या छोटे से बड़ा जाता है, या तो पावर इंक्रीमेंट होती है या तो डिक्रीमेंट होती है, और 3 कैंडल्स में खिंच जाता है, तो वहां पर हम उस हिसाब से क्या बनाते हैं? रिवर्सल। लेकिन इसके भी मैंने ड्रॉबैक्स बोले, पीछे एक्सट्रीम पावर ना हो, पीछे स्टेबल पावर ना हो, तब वहां पर क्या होगा? आप लोगों को ट्रैप किया जाएगा। यहां पर हमारा आता है बिग मूव एग्जॉशन, M2 एग्जॉशन। पीछे एक अच्छी खासी पावर है और सडनली एक कैंडल राइज होता है बीच में से ही,
इसका क्या मतलब है, पीछे अच्छी खासी पावर तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, तो वो पावर क्या ले रही है, रेस्ट, तो अपोजिट पार्टी को पूरा आने देती है और उसके बाद वापस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट। ये होता है बिग मूव एग्जॉशन। उसके बाद सर M3 विक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। विक में अपोजिट पार्टी का एग्जॉशन, विक में सर कैसे होता है ये, सपोज अभी जैसे हमने यहां पर देखा, राज करदम बाई की ट्रेड ही मैं दिखा दे दूंगा। ये देखो, ये यहां पर जूम इन में कर देता हूं, एक मिनट, बिग पेन, यहां पर देख लो, ये जो ये कैंडल है ये पीछे एग्जैजरेटेड, इसने एक बड़ा विक छोड़ा। ये बड़ा विक क्यों छोड़ा मार्केट ने, क्योंकि स्टेबल कैंडल की पावर क्या हो गई इसमें, रिफ्लेक्ट, और पीछे उतनी बाइंग पावर भी नहीं है, पीछे यहाँ पर क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन। तो जो ही ये पावर रिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब ये समझ आ गया हमें कि ये कैंडल अब दूसरी कंटिन्यूशन की बनेगी। तो पिछली कैंडल में कौन एग्जॉस्ट हुए थे, खुद बायर, और इसी को कहते हैं विक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। ये खुद में एक ट्रैप एग्जॉशन है ना। जो सोचेगा यहाँ पर बायर वीक आए, मतलब सेलर वीक आए, वो तो यहाँ पर फंस जाएंगे, मगर जिनको विक इंड्यूस्ड एग्जॉशन का कंसेप्ट पता होगा, ये खुद में क्या है, एक ट्रैप एग्जॉशन। बट यूज इट अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकोलॉजी। एक कैंडल आई, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेड, ये सारा समझना, पीछे कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक बड़ा कैंडल निकला, ये एग्जैजरेट हो सकता है, उसके बाद सेलर वापस से स्टेबल आए, जहां जहां सेलर आ रहे हैं वो स्टेबल आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन चल सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पर जो ही मार्केट नीचे आया ना, देखो वहां पर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद उस कंसोलिडेशन में क्या हुआ, ये देख लो, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा थोड़ा इस मार्केट को ध्यान से, सारे समझ जाओ। ये देखो, मैं यहाँ पर पूरा पढ़ूंगा इस मार्केट को, ये मतलब ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड, फिर मार्केट में हुआ कंसोलिडेशन, फिर सेलिंग पावर को क्या किया गया, जनरेट। जो ही सेलिंग पावर जनरेट हुई, स्टेबल कैंडल आ गया छोटा सा, ये दिख रहा है स्टेबल कैंडल छोटा सा, वहां से 3 कैंडल्स का मोमेंटम कैप्चर कर लो, 1 2 3। अब मार्केट एक्सैजरेट हुआ, यहाँ से हल्का सा रिवर्सल, रिवर्सल जो ही दिया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कैंडल बनाया, आप एक कैंडल वेट करोगे, दूसरा स्टेबल कैंडल बनाया, और एक कैंडल वेट बनोगे, फिर यहाँ पर मार्केट ने सीधा सीधा नीचे की तरफ तोड़ा, और उसके बाद आप यहाँ पर पुट के लिए जा सकते थे, कंटिन्यूसली पुट के लिए जा सकते थे। देखो M3 यहाँ पर भी देखो, पीछे है स्ट्रॉन्ग पावर, यहाँ पर है ना स्ट्रॉन्ग पावर, उसके बाद देखो इसने एक बड़ा विक छोड़ा। बहुत लोगों को क्या लगेगा यहाँ पर, अरे भाई ये कहाँ, अब तो यहाँ पर बायर ये होने वाला है ना, लेकिन उस विक को देखो कवर किया, फुलफिल किया, उसके बाद देखो वहां पर प्रेशर हुआ, वो भी आगे जाकर आपको दिखेगा, वो प्रेशर, ये वाला प्रेशर भी 100% गारंटीड। ठीक है, तो ऐसे होता है विक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। उसके बाद हमारा आता है M4। M4 में हमने क्या देखा, M4 में हमने क्या देखा, हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट टाइप का एग्जॉशन, प्रेशर एग्जॉशन। मार्केट जब बाइंग लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और उस हिसाब से बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर जनरेट करता है, और उस हिसाब से मार्केट की साइकोलॉजी दिखती है, तब जाकर हम वहां पर रिवर्सल का ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जॉशन है, यहाँ पर सारों में रिवर्सल ही होंगे, कोई यहाँ पर दिमाग में कंटिन्यूशन ना ले ले। ये पहले मैं इसको एग्जिट ऐसे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सपोज मेरा कहने का मतलब क्या है, ये मार्केट ऊपर गया, ये बाइंग थी अच्छी खासी, ये सेलिंग आ गई बीच में, ये सेलिंग आ गई नीचे तक, अब ये सेलिंग देखो, अब मैं दिखाऊंगा, थोड़ा कंसेप्ट समझ जाना। सपोज इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है ना, अब क्या करोगे, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर कॉल की बन लोगे। ये भी है M4 सर, कैसे, देखो मार्केट में ऑलरेडी प्रेशर था, बाइंग ऑर्डर से कलेक्टेड, यहाँ पर जब ये कैंडल इतना, अगर ये इतना छोटा बनता ना, तो मैं बोलता ये रिफ्लेक्शन हुआ और कैंडल एक आ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया ना, तो ये करंट पोजीशन के हिसाब से एग्जैजरेट हो गया। समझ आया। जी और उसके बाद इसने नीचे क्या कलेक्ट किए, और इस बहुतों को यहाँ पर लगा होगा ये सेलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है ना। अब यहाँ से मार्केट क्या रहने वाला है, नीचे, तो यहाँ पर ट्रैप भी क्रिएट हुआ, एग्जैजरेट, ट्रैप, बाइंग प्रेशर, सारा कलेक्टर। यहाँ पर आप किसके लिए जाओगे, कॉल के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना राज भाई। जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है, मैं इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये सारा क्लियर हो, मैं नहीं सच में चाहता हूँ आप लोगों को किसी का भी लॉस हो। जी सर। M5 हमारा होता है शॉक रिएक्शन। मैंने आपको हमेशा बोला M5 और M6 ये हिंटेज है, मतलब इनके साथ हमेशा दूसरा एग्जॉशन क्या होना चाहिए, लॉक इन।
M5 का मतलब है कि मार्केट में अगर फाइट है, मार्केट अगर एक कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, उसके बाद हमें वहां पर शॉक दिख रहा है, या कोई भी ऐसी कैंडल जिसको हम एग्जॉशन समझने वाले थे, सपोज मार्केट में ऐसा सेलर है, ठीक है, ध्यान से देख लो, मार्केट में ऐसे सेलर है, अब ये सेलर ने बहुत बड़ा विक छोड़ा है, समझ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, ये पहले वापस से सेलिंग आएगी, ट्रैप करेगा मार्केट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा M3 हुआ है, बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन दिखाया बायर ने, तो हो सकता है उसी में एग्जॉस्ट हो, तो यहाँ पर मार्केट जब नीचे जाएगा ना, तो वो अपना क्या दिखाएगा, शॉक, ऐसे नीचे नीचे जाता जाएगा, शॉक जो ही दिखाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एग्जॉशन कंप्लीटेड हो गए हैं, क्या क्या हो गया यहाँ पर, M1 का ट्रैप, M4, M3 वीक इंड्यूस भी हो गया है, और इस कैंडल में अब शॉक भी दिख गया, M7 भी हो गया, अब कितने चाहिए, मुझे मारो, वो बोलते हैं ना मुझे मारो, तो उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यूशन का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है M6 का मतलब है लॉक इन सिमेट्री। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये देख लो, लॉक इन सिमेट्री का मतलब क्या है, या तो सिमेट्री में लॉक हो जाए, या तो सिमेट्री के बाहर फेक दे दे। सपोज मार्केट ऐसे है और यहाँ पर बाइंग आ रही है अच्छी खासी, ऐसी ऐसी और ऐसी, अब मार्केट सिमेट्री में लॉक हो गया, सेलिंग ऑर्डर्स कलेक्टेड है, M1 भी हुआ है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी दे दिया, हल्का सा बाहर की तरफ ब्रेकआउट कर, लोगों को क्या लगेगा, 3 कैंडल है, मोमेंटम है, ऐसा है वैसा है, लेकिन यहीं पर आपको क्या दिखेगा, रिवर्सल। जहां पर प्रेशर कलेक्टेड होता है, हाउ टू डिसाइड द साइज ऑफ ए कैंडल, यहाँ पर साइज कैसे, सर ऐसे बोल दे, एक मिडलिंग का कंसेप्ट अलग से है, मगर साइज का एक अलग से है, साइज और मिडलिंग में बहुत फर्क है, समझ आ रहा है, ये बात याद रखना, साइज और मिडलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जब यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर होता है ना, और अच्छी खासी स्टेबल, और बायर देखो वीक है, और प्रेशर किन का कलेक्ट हो रहा है, सेलर का, तो आप एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पर एक अच्छा खासा साइज कैंडल का निकल आएगा, और अगर मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे भी रहती है तो कोई फर्क, तो ये होता है M7 गेटिंग M6 गेटिंग लॉक इन द सिमेट्री। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ एग्जॉशन, एग्जैजरेशन। M7 मैंने जैसा बोला, ये एक प्रो एग्जॉशन है, मतलब इसको टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि अगर ये आप देखोगे ना, ये मार्केट की साइकोलॉजी पर बहुत डिपेंड करता है, समझ आ रहा है, ये मार्केट की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। अगर मैं 10 बार भी पढ़ा दूं ना, ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी को खुद बैक टेस्ट करोगे नहीं, समझ आ रहा है, ये मार्केट की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। M7 क्या है कि जहां पर आपको लगेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से कि मार्केट अब खिंच चुका है, एग्जैजरेट हो गया है। सपोज मैंने अभी एग्जांपल दी कि मार्केट में बाइंग है, ठीक है, अब देखो मार्केट की साइकोलॉजी कैसे मैं पकड़ूंगा, मार्केट में बाइंग है ऐसी, अब ये देखो बाइंग तो बहुत स्ट्रांग लग रही है ना, कितनी स्ट्रांग लग रही है, खतरनाक प्रेशर भी है, और मार्केट कितना स्ट्रांगली ऊपर भी जा रहा है, और ये प्रेशर पावर है, ठीक है, लेकिन मार्केट सीधे सीधे इस प्रेशर को कैरी नहीं करेगा, समझ आ रहा है, मार्केट अपोजिट पार्टी को भी क्या देगा, चांस। सपोज इसने किसी चीज का क्या कर दिया, ब्रेकआउट, अब बहुत लोगों को क्या लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा कि ये बाइंग अच्छी है, प्रेशर कलेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिवर्सल, हाँ, तो यहाँ पर आएगा रिवर्सल, तो जो ही यहाँ पर ऐसे रिवर्स करेगा ना मार्केट रिवर्स करेगा, एग्जैजरेट यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ऐसे, तो ये बन जाएगी करंट, हम ये रिवर्सल पर ट्रेड नहीं करेंगे, ये रेड वाले पर हम करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूशन पर ट्रेड। अब बहुत लोगों को लगेगा यहाँ पर सेलिंग खतरनाक आ गई, फिर से मार्केट ट्रैप करेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग कैंडल बनाएगा। अब उस बाइंग कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर बाइंग स्टेबल घुस गई, पहले इस पर भी ट्रेड करेंगे, फिर नेक्स्ट और पर भी ट्रेड करेंगे, फिर अगर यहाँ पर लगा स्टेबिलिटी और कंटिन्यू होगी तो उस पर भी क्या करेंगे, ट्रेड, समझा। बस 3 कैंडल्स को, मेरा एक मानना है, जब आप एक मोमेंटम को पकड़ोगे ना, मोमेंटम को, तो याद रखना कि हमेशा मतलब 3 कैंडल्स के मुंह को ही पकड़ना, 4 कैंडल्स कभी सोचना नहीं कि मैं 4 कैंडल्स की क्या करूंगा, कंटिन्यूशन। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, अगर मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। एग्जैजरेशन को समझने के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी, आपको मार्केट के असरात, आपको जैसे मैंने मिनी जोन में कहा कि वहां पर क्या एग्जैजरेशन रहेगा,
वो उस मिनी जोन का ही एग्जैजरेशन पार्ट रहता है। जितना वो मिनी जोन होता है ना, उसी में अगर मार्केट वैसी साइजेस बना रहा है ना, तो वहां के लिए कौन सा एग्जैजरेशन है? वही एग्जैजरेशन है। समझ आ रहा है? तो इस पर जी थोड़ी सर। मास्टरी की जरूरत है, इस पर आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है, मार्केट क्या कहना चाहता है वो समझने की जरूरत है। आपको ये इजीली मास्टर हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रो एग्जॉशन है। और इसी के साथ हमारा जितना भी हमने इसमें ट्रैप कवर किया, वही हमारा यहाँ पर M8 बन जाएगा आप लोगों के लिए। असल में ट्रैप एग्जॉशन M9 है। जितना भी हमने ट्रैप के बारे में पढ़ा, जितना भी हमने ट्रैप के बारे में सीखा, इस सारे वो आपका ट्रैप एग्जॉशन बनेगा कि कहाँ कहाँ पर मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रैप कर सकता है, और वहां वहां आप किसकी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, रिवर्सल, जहां पर फेक ब्रेकआउट करेगा, जहां M1 को ट्रैप करेगा, जहां पर हाफ अनस्टेबल रहेगा, फिर वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? और इसको जी कहते हैं सर। ट्रैप एग्जॉशन। उसके बाद हमारा एक खतरनाक टॉपिक आया, जिसको हम बोलते हैं पावर जनरेशन। ठीक है, मैं ये सारे टॉपिक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बार वापस से, क्योंकि 5 सेकंड में ये सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट। पावर जनरेशन का मतलब क्या है कि मार्केट जब प्रेशर कलेक्ट करता है, तो वो उस प्रेशर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। लेकिन जब वो इमेंस प्रेशर कलेक्ट करता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर कलेक्ट करता है, तो वो प्रेशर कलेक्ट तो होता है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन होता है। और जब वहां पर अपोजिट पार्टी एक जोन के ऊपर जब वो प्रेशर कलेक्ट हो रहा होता है, और अपोजिट पार्टी क्या हो जाती है, पहले एग्जॉस्ट, उसके बाद हमें वहां से एक कंफर्मेशन चाहिए बाइंग के स्टेबल साइड की, ताकि हमें पता चल जाए कि बाइंग कैसी एंटर की, पावरफुल। क्योंकि एक स्टेबल कैंडल ही कंफर्म करता है कि ये अब बाइंग क्या हो गई, स्टेबल। स्टेबल का मतलब है पावरफुल। और उसके बाद हम वहां पर एटलीस्ट 3 कैंडल के मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कैप्चर, जिसको हम बोलते हैं पावर एब्जॉर्प्शन। पावर जनरेशन से हमें एक हिंट मिल जाता है मोमेंटम निकलने वाला है। जब वो हो जाता है एग्जॉस्ट, टेबल सब ये कंडीशंस हो जाती है, तो वहां पर आ जाता है पावर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट। अब पावर एब्जॉर्प्शन के साथ ही कंसेप्ट है पावर अपग्रेडेशन का। पावर अपग्रेडेशन का मैं यहाँ पर एक हिंट दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है ये। जब आप स्टेबल पावर और प्रेशर पावर का यूज करते हो ना, तो अब वो बन जाती है पावर अपग्रेडेशन। तो इससे आप जब वो मोमेंटम निकलेगा ना 3 कैंडल्स का, उसके बाद भी आप वहां पर मार्केट को उसी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, कैप्चर। सर मैं समझा नहीं, ध्यान से देखो, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पर पावर जनरेटेड है, और यहाँ पर अब स्टेबल कैंडल आ गई, तो यहाँ पर और एक स्टेबल कैंडल आ गई, और यहाँ पर अब एक प्रेशर कैंडल आ गई। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम एक्सैजरेट लगा ऐसा। अब यहाँ पर रिवर्सल बनेगा, यहाँ पर रिवर्सल बना ऐसा, ठीक है, रिवर्सल बना। अब वापस से यहाँ पर ट्रेड करना, इसको बोलते हैं पावर अपग्रेडेशन, क्योंकि मैं स्टेबल पावर का यूज कर रहा हूँ, प्रेशर पावर का यूज कर रहा हूँ, और इस पीछे इमेंस प्रेशर का यूज कर रहा हूँ। ये सब जब सारी चीजें मिलती है ना, तो इसी से बनता है पावर अपग्रेडेशन, और इसी पावर अपग्रेडेशन से बनता है प्योर ओपन एरिया। प्योर ओपन एरिया का कंसेप्ट, प्योर ओपन एरिया का कंसेप्ट यहाँ पर देख लो सारे। प्योर ओपन एरिया का कंसेप्ट ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, लेकिन ये उन 9 मास्टर टॉपिक्स में आता है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को भी इसका एक अच्छा खासा डिटेल स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। ध्यान से देखो, प्योर ओपन एरिया। प्योर ओपन एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली ओपन एरिया को याद रखना। ओपन एरिया की 4-5 चीजें याद रखना। पहले आता है मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट मुझसे क्या कहना चाहता है। दूसरा आता है मार्केट की पावर ऑफ कैंडल्स। मार्केट, अगर आपने अक्सर देखा है ना, मैं पावर ही देखता हूँ ज्यादा, कि दोनों साइड पावर है तो कंसोलिडेशन होगा, मार्केट में ये पावर है तो ऊपर जाएगा, ये पावर है, पावर ऑफ कैंडल्स। और उसके बाद हम यूज करते हैं प्रेशर ऑफ कैंडल्स। मार्केट के साइड से प्रेशर कलेक्ट कर रहा है, और अगर वहां पर आसपास हमें दिख जाता है पावर जनरेशन, तो हम वो भी यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्प्शन। फिर हम उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट क्या करते हैं, डिसाइड, जिसको बोलते हैं डायरेक्शनलिज्म।
और उस डायरेक्शनलिज्म को हम यूज करते हैं अगेन विद द सेम थिंग्स कि जब जिस हिसाब से वहां पर कैंडल्स बनेंगी ना, सपोज यहाँ पर मार्केट ऐसे है, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था, देखो ओपन एरिया कैसे करते हैं, मार्केट यहाँ पर सेलिंग के साथ नीचे आ रहा था, लेकिन सेलिंग कैंडल्स में आ रही थी अच्छी खासी विक्स, अब यहाँ पर अनस्टेबल है मार्केट पूरा, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग, अब यहाँ पर मार्केट में जोन बन गया और यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, जनरेट, एक तो यहाँ पर भी पावर था, मतलब वो प्रेशर था, अब यहाँ पर भी प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत इमेंस चीजें निकलेंगी, अब यहाँ पर स्टेबल पावर भी आ गई, अब यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आ गया, समझ आ रहा है, एक बड़ा कैंडल, तो मैं इस कैंडल को क्या कंसिडर करूंगा, पावर कैंडल, क्योंकि पावर कैंडल के लिए आपने जो पढ़ा है ना कि वहां पर क्या होना चाहिए, इमेंस प्रेशर होना चाहिए, तो उसके बाद मैं यहाँ पर किसके लिए जाऊंगा, कंटिन्यूशन के लिए, क्योंकि मेरा पूरा ओपन एरिया किस इन सब चीजों की वजह से प्योर ओपन एरिया मेरा सारा कहाँ, अगर आपने इससे पहले ओपन एरिया का कंसेप्ट पढ़ा था ना, वो आपने सिर्फ पढ़ा था किस ऑन द बेसिस ऑफ पावर, मैंने बोला था जिस साइड पावर होगी उसी हिसाब से, लेकिन आपको मार्केट की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, प्रेशर भी समझना पड़ेगा, पावर जनरेशन भी समझना पड़ेगा, और जिस हिसाब से मार्केट में पावर निकलेगी उसको भी क्या समझना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या बनेगा, प्योर ओपन एरिया। इसके बाद हमारा कंसेप्ट था डोमिनेशन कंसेप्ट, ठीक है, डोमिनेशन कंसेप्ट, डोमिनेशन कंसेप्ट जो हमारा था वो हमारा पावर कैंडल का था, जो मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, एक पावर कैंडल एक कंप्लीशन कैंडल होती है, या तो उसको ऊपर से छोटा विक होता है, या तो वो विक लेस होती है, ज्यादातर वो 80% ऑफ द टाइम विक लेस रहेगी, समझ आ रहा है, जब भी आपको एक विक लेस कैंडल दिखा ना ऐसा, तो थोड़ा वहां पर आसपास चेक किया करना कि आसपास कहीं यहाँ पर पावर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कैंडल एग्जॉस्टेड होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसके ऊपर क्या होता है, विक या नीचे, जब एग्जॉस्शन इसको करना होगा, विकलेस कैंडल ज्यादातर कौन से होते हैं, पावर कैंडल, ये तीसरा कैंडल, यहाँ पर पावर कैंडल का कंसेप्ट है डोमिनेशन, देखो मार्केट चलता है लॉजिक से, पावर कैंडल कोई मैजिक कैंडल नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है कि पीछे इमेंस प्रेशर कलेक्टेड है, तो वो एक ही कैंडल में निकलता नहीं है, चाहे वो कैंडल कितनी भी बढ़िया हो जाए, जब पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर कलेक्टेड है ना, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पर मार्केट एक कैंडल बनाया है, जैसा मैंने आपको परसों मेरी ट्रेडिंग में दिखाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, आपको एक बार और दिखा देता हूँ, विकास, ये देखो भाई ने $1 से स्टार्ट किया था, $1 से 2, 2 से 3, 3 से 3 ही, 3 से 6, 6 से 11, अब मार्केट को इसके बाद चूसना चाहते थे, फिर 11वां स्टेप लॉस कर दिया लाइव अकाउंट में, इसके बाद मार्केट को चूसना चाहते थे भाई, 2-3 स्टेप कर कर निकल जाओ, पहले पहले मत इतना पीछे मत रहो, ये देख लो यहाँ पर जैसे ये बहुत ज्यादा प्रेशर इमेंसली कलेक्टेड था, देखो मैंने कैसे प्रेशर देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो इमेंस प्रेशर को मैंने कैसे मार्केट की साइकोलॉजी समझी, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रेशर कलेक्टेड नहीं, ये देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रेशर कलेक्टेड, एक मिनट ये काम क्यों नहीं कर रहा, ओके, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर प्रेशर कलेक्टेड नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, जब ये सेलिंग नीचे आई है तब भी है, मतलब यहाँ से पूरे इस एरिया में प्रेशर क्या है, कलेक्टेड, अब यहाँ पर सेलर को पहले क्या किया गया, एग्जॉस्ट M1 का ट्रैप बनाया गया, स्टेबिलिटी थी, यहाँ पर M1 को ट्रैप किया, उसके बाद यहाँ पर एक हिट मिल गया, मार्केट सिमेट्री में लॉक इन किया, अब यहाँ पर पहले मैंने बाइंग कैंडल को पकड़ा, पावर कैंडल को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वो एक गैप डाउन कैंडल थी, ये देख लो कोई गैप डाउन तो उसको नहीं पकड़ पाया, लेकिन मुझे समझ आ गया एक पावर कैंडल है, और उसके बाद में चला गया कंटिन्यूशन के लिए, तो ये होती है ट्रेडिंग। तो अभी तक जितना भी टॉपिक्स था ये सारे कवर हो चुके हैं, अब हमारा रह जाता है 5 सेकंड कंफर्मेशन। सर ये आप कब पढ़ाओगे, अभी चलो 5 सेकंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मोहम्मदा के भाई किधर है, मैं पहले सर्च कर देता हूँ क्या वो क्लास में है, नहीं मोहम्मदा के भाई क्लास, हाँ मोहम्मदा के भाई माइक ऑन करो, क्योंकि इनका यहाँ पर एक सवाल था शायद। अब यहाँ पर आ जाता है 5 सेकंड कंफर्मेशन। 5 सेकंड कंफर्मेशन होता तो होता, पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करो, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को क्या करो, नोट डाउन। सर क्या पॉइंट्स है, सर क्या बता रहे हो, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 1, डोंट थिंक इट इज मैजिक। ये मैं पिछले मेंटोरशिप से देख चुका हूं, जिन बंदों का लॉस हुआ है, जिन बंदों को की साइकोलॉजी खराब हुई है। देखो मेरा कोर्स हर एक को समझ नहीं आने वाला,
जो बेचारा अभी बिगनर है ना मार्केट में, वो बोलेगा अरे भाई ये क्या पढ़ा दिया, मैं तो लेवल तो बहुत अच्छे है। मैं सच बोलूंगा, ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच जी है। सर, वो नहीं लेवल आएगा पर सर, चलेगा, बिल्कुल। उसको नहीं आएगा समझ ये क्या बोल रहा है। ये कोर्स उसको समझ आने वाला है जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट है, जो टाइम मार्केट बिता को, चुका है। हाँ, जो मार्केट को एक विविंग से देख चुका है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर मेरा कोर्स आप यहाँ पर 30 लोग करोगे ना, हर एक बंदा प्रॉफिटेबल नहीं होगा यहाँ पर। जो टाइम दे चुका है उसका मतलब नहीं है कि वो वही नहीं, जो बंदों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। ये हर एक के लिए बना ही थोड़ा ही है, ये कोर्स नहीं बना हर एक के लिए। सर आपको पहले ही बोल देना था मेरे लिए नहीं बना। अरे मुझे कहाँ पता किसके लिए क्या बना है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो 30 के 30 बंदे मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिटेबल करेंगे, 30 के 30। कुछ बंदे मेरी टीम से भी है तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। डोंट थिंक इट इज मैजिक। मैजिक का क्या मतलब है? बहुत लोगों ने क्या सोचा कि जब मोहम्मद आके भाई का माइक, चलो मैं इनका माइक ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मोहम्मद आके भाई आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। किधर थे आप? सर यहीं था मैं आपका तो माइक बीच में सडनली ऑफ हो गया। हाँ सर, वो कनेक्शन लॉस हो गया था। चलो ठीक है ना, क्लास में नजर रखो आप। डोंट जी थिंक इट्स मैजिक, ठीक है ना। पहली बात, पहला वैलिडेशन, इसको मैजिक नहीं समझना। सर जादू, सर आप इसका तारीफ कर रहे हो या बुराई? बुराई। बहुत लोगों ने मेरे कोर्स के बाद 5 सेकंड को क्या समझने लगे, सब कुछ और उनको लगा 5 सेकंड ही सब कुछ है। लेकिन इस वक्त के ट्रेडर्स, जो प्रेजेंट टाइम के मेरे ट्रेडर्स हैं, पास्ट के ट्रेडर्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि 5 सेकंड को बहुत ज्यादा कम प्रेफरेंस दी जा रही है जी मेरे साइड से भी। हाँ, ये रिवील कर रहा हूँ मैं इस वक्त। सर आपने भी डबल 5 सेकंड कंफर्मेशन लिखा था इस पर ट्रेड पर, हाँ वहां पर देख ली थी, लेकिन उससे पहले जो मिड लेग वाला ट्रेड था मैंने नहीं देखी थी। जी सर वो आपने कैसे क्रैक किया था मिड लेग का ट्रेड? देखा था कुछ वैसा कैंडल्स में? समझ आ रहा है? तो ओके। पहली बात, इसको मैजिक नहीं समझना। डोंट यूज इट एवरी टाइम, हर टाइम यूज नहीं करना इसको। ओके। जहां पर आपको डाउट लगे या जहां पर कैंडल सीधे सीधे खींच जाए ऊपर की तरफ, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, खींच जाए, सपोज यहाँ पर देखो, अब मैंने आपको बताया था ना, ये आपको बचाएगा, याद है इसके टॉपिक्स कि ये हाँ आपको सर। कंफर्मेशन देगा, आपको लॉस से बचाएगा। जी सपोज यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब कैंडल की ओपनिंग पर हम कभी भी ट्रेड नहीं करते। पावर ट्रेडर जो भी होते हैं ना, वो ओपनिंग पर कभी ट्रेड नहीं करते। अगर आपने मेरी कोई भी ट्रेड देखोगे, मैंने जिंदगी में कभी ओपनिंग पर ट्रेड नहीं की है। ओपनिंग क्या है मतलब कि कैंडल के खुलते ही ट्रेड करना, मतलब पहले ही, क्योंकि गैप अप का सिनेरियो भी रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है। समझ आ रहा है? हाँ सपोज सर। ये एक कैंडल आ गई ऐसे, अब यहाँ पर मैं पुट के लिए तैयार हूं ना, लेकिन जो ही ये कैंडल ओपन हुई ना, सीधे कहाँ की तरफ भाग रही है? ऊपर की ऊपर। तरफ। मैं थोड़ा डाउट में आ गया। अब मैं जब डाउट में आ गया ना, ये जब ऊपर की तरफ भागने लग गई, तो मैंने खोला इसका क्या, 5 5 सेकंड। सेकंड। मैंने देखा 5 सेकंड में क्या ये सच में ऊपर भाग रही है या झूठ में। सर कैसे? अगर 5 सेकंड में जो बाइंग कैंडल्स है ना, उनके ऊपर विक होगी, तो मतलब पावर जनरेटेड है। ये कहीं ना कहीं से रिजेक्ट कर कर वापस से किधर आने वाली है? जी अगर 5 सेकंड में ऐसी कैंडल्स है, ये याद रखना, 5 सेकंड जो होता है ना, उसमें जैसा हमारा पावर कैंडल ये था ना, नॉर्मल 1 मिनट में, हाँ 5 सेकंड में पावर कैंडल ये होता है। ये तो अगर 5 सेकंड में मुझे जो ही ऊपर भाग रही थी ऐसी कैंडल दिखे, जहां पर बहुत कम विक है या है ही नहीं विक, तो मैं वहां पर ट्रेड नहीं नहीं करूँगा। कैंडल कॉल भी बन सकती है। देखा कितना बचा, कैसा बचा है इसने? जी देखा कैसे बचा है इसने? इसने आपको ऐसे बचाया कि अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, आपको इसकी फेकनेस पता चल जाती 5 सेकंड से। अगर वहां पर वो विक्स बना रहा था, इसको बोलते हैं 5 सेकंड में से 3 में से 1 पावर जनरेशन। 3 में से 1। 3 में से 1। दूसरा होता है कैंडल फॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल डिकोडेशन। तीनों बोलूंगा मैं, ठीक है। ये आपको जी 5 सेकंड क्या करता है सर हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये आपको लॉस से बचाएगा, कंफर्मेशन देगा, हाँ। और क्या था, क्या था वो? और क्या था? मैं भी थोड़ा इस वक्त लॉस कन्फर्मेशन और क्या हम्म, होता है। चलो छोड़ दो, थोड़ी देर दो ही याद रख लो, ठीक है ना, मैं खुद देख लूंगा, जी क्योंकि मैं मेरे लिए ज्यादातर ये काम करता है लॉस से बचाने का, ठीक है ना। ये लॉस से बचाता है आपको। देखो, ये था 5 सेकंड, ये यहाँ पर फेक था,
ये गया ऊपर, ये बायर फेक थे, इनमें सेलर प्रेशर था, मुझे पता है ये कहीं ना कहीं से रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पर विक को टारगेट करता और ऐसे ही विक ट्रेडिंग भी होती है। हाँ सर। मगर पावर को देखकर अब मैं भी समझाऊंगा नहीं, छोड़ दो। अभी मैं यहाँ पर 5 सेकंड को हटा देता हूँ, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है, ये जी था सर। 5 सेकंड। तो डोंट यूज इट एवरी टाइम। जहां पर आपको डाउट लगे सर कितने परसेंट होगा, आप पहले पहले दिनों 50% यूज करना, हाँ या 70-30, क्योंकि अगर आपने ठीक। इस पर रिलाई किया ना तो आप पावर वाला एनालिसिस भूल जाओगे। हाँ सर। आप सारा किधर फोकस करोगे, 5 इधर। टन। अब मैं आपको इसका तीसरा मेन रूल बताता हूँ। जब तक आपको ये ना पता हो कि मैं ट्रेड किस साइड कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, पावर क्या है, तब तक ये कभी काम नहीं करने वाला। सर मतलब क्या है आपका कहने का, जैसा मैंने अभी कहा, सपोज यहाँ पर 2 बाइंग कैंडल्स है जिनमें एक अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, अब 3 है, चलो। हाँ सर। अब यहाँ पर रेड कैंडल आई है एक लंबी सी, और उसने एक अच्छा खासा विक छोड़ा, मैं बाइंग के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो पहले ही आपको ये पता होनी चाहिए मैं ट्रेड किसके लिए कर रहा हूँ। अगर आप विदाउट एनालिसिस 5 सेकंड में देखेंगे, क्योंकि आप अब क्या करोगे ना, देखो यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, वो सीधा सीधा कहाँ जाएंगे, 5 सेकंड 5 सेकंड देखेंगे पावर प्रेशर क्या है, उस हिसाब से क्या करेंगे, ट्रेड। यहाँ पर मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के क्या बने हैं, लॉस। ये छोटी नॉलेज देखो, आप अगर देखोगे ना आपको एक समंदर मिला। मैं हाँ सच में सर। बोल रहा हूँ, मुझे कौन फोन कर रहा था, शायद ओम प्रकाश भाई फोन कर रहे थे, कोई तो गगन भाई शायद मुझे फोन कर रहे थे। वो बोल रहे थे भाई मैं रो रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, भाई मैं रो रहा हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हो, इतना इतना क्यों आप दे रहे हो, मतलब समझ आ रहा है। जी। आपका मोटिव कुछ और है भाई, मुझे क्लियरली बता दो। ये मुझे बहुत ने आज तक ये बात बोली कि आपका मोटिव कुछ और है, आप क्यों इतना प्रोवाइड कर रहे हो, इतना, ये तो समंदर है। अगर आप कोई भी कोर्स या कुछ भी, वहां पर आपको लेवल्स का है, ये सारा लेवल्स पर ही खेल बताया जाएगा, ठीक है ना। मेरा मोटिव क्या है वो अलग चीज है, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ वो कुछ अलग चीज है, मैं आपको देना क्या चाहता हूँ वो कुछ अलग चीज है। तो ये कोर्स एक समंदर है, इंसान बूंद बूंद से समंदर क्या बनता है ना, बूंद बूंद से। तो अगर मैं समंदर को बूंद बूंद से पीऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा है। अगर मैंने एक साथ ही समंदर को पीने की कोशिश की ना तो मैं उल्टी कर दूंगा जी। इतना पानी पी नहीं पाऊंगा। तो ये याद रखना, हर चीज की आपको मास्टरी चाहिए, पावर की, पर पीआरआर की, और सबसे लास्ट में आपको किसी चाहिए 5 सेकंड की, सबसे लास्ट में। सर आप इस टॉपिक को कितना प्रेफरेंस दोगे अपने कोर्स में, पीआरआर को सबसे मैक्स प्रेफरेंस दूंगा। सर इसको मैं कितनी प्रेफरेंस दूंगा, 10%। कोर्स में इतने टॉपिक्स थे ना तो उसमें इतना प्रेफरेंस दूंगा इसको 10%। सर आप इस वक्त कितना यूज करते हो, मैं इस वक्त इसको 40% यूज करता हूँ, 40 to 40%। सर क्यों इतना कम, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा कैपिटल रहता है, तो वहां पर मुझे उतना दिक्कत नहीं रहती कि मैं हर चीज को क्या करूं, कन्फर्म। जी। मेरे लॉसेस भी बनेंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ता, और मेरा एनालिसिस सच में इतना प्योर है कि मैं हर सेशन में 95 प्लस रखता हूँ अपनी एक्यूरेसी। समझ आ रहा है, क्योंकि मैं 1 मिनट पर इतना खतरनाक एनालिसिस करना जानता हूँ, उतना किसी का अप्पा क्या, उतना किसी का पप्पा भी नहीं कर पाएगा। तो इसके 3 पॉइंट्स याद रख लो। डोंट यूज इट एवरी टाइम, डोंट थिंक इट इज ए मैजिक। जब तक आपको ट्रेड का रीजन पता नहीं है तब तक यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करोगे। अब 5 सेकंड के मैं 3 खोल दूंगा, ठीक है ना, 3 खोल हो गया। मतलब वो, अब मैं वो गाना गाऊंगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में। अरे नहीं। वो एक एडिट बना देना जी। उसी गाने का। यहाँ पर मैं 5 सेकंड के 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स खोल देता हूँ, ठीक है ना, 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स, 5 सेकंड कंफर्मेशन। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है आप उनके लिए, मैं यहाँ पर ओपनली कह रहा हूँ। बस अगर कुछ है ये है। सर ये आप क्यों बोल रहे हो, खत्म नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लफ्ज जब बोलता हूँ ना तो वो बोलता हूँ मैं, ठीक है। 5 सेकंड कंफर्मेशन सर क्या है, 5 सेकंड कंफर्मेशन 3 चीजों से बना है, ये याद रखो। जब हम 5 सेकंड कंफर्मेशन चेक कर रहे होते हैं ना तो 4 या 5 सेकंड का टाइम मिलता है हमारे पास, है ना, मैक्सिमम 10 सेकंड का। उतने में ही हम, ये कौन ये बजा रहा है, वेट करो,
छोड़ दो, उतना ही हमारे पास टाइम रहता है ना, तो पर्टिकुलर एनालिसिस सारी होगी कहाँ पर? 1 मिनट। 1 मिनट। याद रखना, बस कुछ चंद सेकंड का मेहमान है ये, जो चंद सेकंड का मैं, अरे ये कौन कर रहा है बार बार, मुझे साउंड आ रहा है। जो भी कोई चंद सेकंड का, हाँ 1 मिनट, मुझे क्लास चल रही है। जो भी कोई चंद सेकंड का मेहमान, जो भी कोई चंद सेकंड का मेहमान होगा ना, उसको कम प्रेफरेंस देना हमेशा, ठीक है ना? जी सर। उसको कम प्रेफरेंस देना, ये याद रखना। हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? पावर को दी जाएगी। क्योंकि जब से मैं स्टार्टिंग किया है इस कोर्स की, मैंने आपको हमेशा बोला कि ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन पावर। पावर मैंने कभी भी नहीं आपको बोला कि 5 सेकंड कंफर्मेशन सब कुछ है, ये एक अल्टीमेट है या कुछ है। हाँ, मगर क्या मैं बोलूँ ना, मैं इससे प्यार भी करता हूँ। जी। एक प्यार भी है इसके साथ, पता नहीं क्यों, एक लगाव भी है 5 सेकंड कंफर्मेशन के साथ। लेकिन अब इसको, इस लगाव को देखो, जब से मैंने इतनी बातें बोली ना, रिएक्शन नहीं आया मोहम्मद आकिब भाई का। जो ही मैंने इसको प्यार कहा ना, तब रिएक्शन आया। मत समझो प्लीज इसको कुछ भी। मैं बोल रहा हूँ ना, बंदे लॉस कर चुके हैं भाई, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा हूँ। देखो, जब मैंने एक बैच किया, दूसरा बैच किया ना, तो बंदों के रिजल्ट्स आए प्रॉफिट के। मैंने देखा ये बंदा प्रॉफिट क्यों कर रहा है, इस बंदे ने इतने हाँ। छोटे टाइम पर लीडर बोर्ड कैसे अचीव किया। वो मेरी पर्सनल ग्रोथ में क्या किया? हेल्प। हेल्प। मुझे खुद हेल्प होती है। इस बंदे ने ऐसा किया, इस बंदे ने इतना डिपॉजिट किया, ऐसे ट्रेड कर रहा था भाई, ये ऐसा मैं कर रहा था ऐसा। और जिस बंदे ने लॉस किया, इसने लॉस क्यों किया, ये नेगेटिव में क्यों रहा, वो भी मुझे पर्सनल ग्रोथ में क्या किया? हेल्प। और सर, आपके कोर्स का एक बड़ा रीजन क्या रहा? मेरे कोर्स का एक बड़ा रीजन रहा, अगर यहाँ पर लॉस में गए स्टूडेंट्स, वो 5 सेकंड। 5 सेकंड। उनने 5 सेकंड को भगवान समझ लिया। जबकि जो मैंने ट्रैप बोला, वो चीज, जो मैंने ओपिनियन, उनको वो चीजों से फर्क पड़ा। क्योंकि सच्ची बात है, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे बोलूंगा ना, सपोज मैं बोलूंगा आप सबको माँ पर ऐसे लिखो। जब मैं बचपन में ऐसे लिखता था ना, माँ मतलब जी। मदर पर, मैं लिखता था माय मदर नेम इज यास्मीना, माय मदर इज वेरी स्वीट लाइक चॉकलेट, माय मदर एज इज दिस, माय मदर यूज्ड टू लव clothes when she was old, when she was young, my mother do this, my mother has this habits. लास्ट में पता क्या लिखता था? I love my mom. जब मैं आई लव माई मॉम लिखता था ना, मुझे बस वही लाइन लग जाती थी दिमाग में। जो मैं इससे पहले लिख चुका होता था, वो सब मुझे भूल गया होता था। समझ आ रहा है? और टीचर को भी वही लाइन पसंद आती थी लास्ट की। लेकिन ये गलत कंसेप्ट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। असल में अगर आप देखोगे ना, मैंने माँ को तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर तो मैंने माँ की तरफ प्यार जताया। जी सर। समझ आ रहा है? यही चीज है। अब चलो 5 सेकंड कंफर्मेशन को छाप ले। सर आप बार बार कह रहे हो, इतना कहीं हम भी लॉस की जर्नी स्टार्ट तो नहीं करने वाले? नहीं, आपको पहले ही मैंने एक अलर्ट दे दिया। ये याद है, मुझे ये अलर्ट बहुत बहुत पसंद है। जल्दी ही मैं अब हैकर वालों का ग्रुप भी ज्वाइन करने वाला हूँ। जी सर। अभी बहुत हैकिंग होगी रिसेंट टाइम में, आप देखोगे बहुतों के कुछ तो बहुत कुछ हैक होने वाले हैं। अब आ जाओ 5 सेकंड पर। 5 सेकंड में 3 इसकी शाखें निकली, एक पेड़ की तरह, है ना? 3 शाखें निकली 5 सेकंड की। ये 3 शाखों से बनता है पहले एक स्ट्रक्चरल डिकोडेशन से, ठीक है? हाँ सर। और दूसरा 2 चीजों के मिक्सचर से बनता है। वो 2 चीजें मिक्स्ड है, कैंडल फॉर्मेशन प्लस जी। पावर जनरेशन, ठीक है? ये और 2 चीजें हैं। सर दोनों में से प्रेफरेंस किसको दे ज्यादा? हाँ? अगर आपको 3 चीजें इकट्ठे नहीं दे सकते आप, क्योंकि जो आपके 5 या 6 सेकंड है ना, उसमें इतना एनालिसिस करना मेरे लिए भी अभी तक मुश्किल है कि मैं ये भी देखूं और ये भी। क्योंकि फिर ये ट्रेडिंग नहीं रह जाएगी, फिर ये दिमाग का क्या हो जाएगा? दही। दही हो जाएगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये याद रखो। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा कोट है और ये मुझे बहुत पसंद है। ट्रेडिंग इज सिंपल, बट लोगों ने इसको क्या बना दिया? हार्ड। कॉम्प्लिकेटेड। आपने एक कोट सुना होगा, ट्रेडिंग इज द इजीएस्ट वे टू अर्न द हार्डेस्ट मनी। जी। ये सबसे इजीएस्ट वे है हार्डेस्ट मनी कमाने का। ये बहुत, अरे जो बेचारा बहुत ऊपर वाला लीग का है ना, समझ पाएगा। वो सोच रहा है इस वक्त ये क्या बोल रहा है। पहला है स्ट्रक्चरल डिकोडेशन,
दूसरा है कैंडल फॉर्मेशन प्लस पावर, ये 3 चीजें। तो आपको अगर 2 चीजें भी दिखती है ना, ये दो, समझ आ रहा है, और आपको एक अंदर से फील आती है कि हाँ हो गया, डन। क्योंकि देखो ऑलरेडी आपका एनालिसिस बना है ना, ये पुट की हाँ बनेगी ऑलरेडी बनती है, जैसे आप अभी तक एनालिसिस करते हो, कंपाउंडिंग कर रहे हैं लोग, तो वहां पर ट्रेड नहीं हो रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारा एनालिसिस डन है, बस ये हल्का सा क्या है, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। बोलते हैं ना वो जो सारी मतलब रस पकवान जो है ना वो पकाए गए हैं, ठीक है, वो सारे जी पकवान पकाए गए हैं, बस उनको अब प्लेट में लगाना है। प्लेट में लगाने या न लगाने से खाने का टेस्ट चेंज होने वाला नहीं। नहीं है, लेकिन लगाने से होता है थोड़ा प्यार सा लगता है, समझा। फिर से मैं बोलूंगा, ये 3 चीजें हैं, ये सर हमें मदद किस में करेगा, ये आपके लॉसेस को कंट्रोल करेगा, ये आपको बेटर कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन यह आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यह आपके ट्रेड्स को मैनिपुलेट करेगा, प्लस क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट। सर यहाँ से अच्छा, यहाँ से दुविधा। अब सर एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेज करूंगा क्या मैं, जैसा मैंने बोला, यूजर रूल 50-50 और 70-30। सर आप अंदर से रहा नहीं जाता, जिस हिसाब से आप इसकी तारीफ बढ़ाई कर रहे हो, अब तो मैं 100% यूज करूंगा, 100% भी कर सकते हो, मुझे कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। सर आपका प्रेफरेंस 70-30, क्योंकि सारा जो एनालिसिस होता है, आप जोन ट्रेडर को देखो, मुझे देखो, हम पावर पर ही एनालिसिस करते हैं। एक मिनट। सर आप तो 5 सेकंड पर भी करते हो, आपका जो भी वीडियो देखा आपने 5 सेकंड में क्या ली, कंफर्मेशन। मैंने हर ट्रेड में 5 सेकंड पर, राज भाई माइक ऑन करो, हर ट्रेड पर 5 सेकंड पर कंफर्मेशन ली, तो डेफिनेटली मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कंफर्मेशन लो या के लॉसेस। लेकिन जब फिर मतलब आप थोड़ा ऊपर ऊपर आओगे ना, तो ज्यादातर किसको प्रेफरेंस देना, पावर को। हाँ सर। अब सर इसकी 3 ब्रांचेस, चलो एक एक करके इन ब्रांचेस को पढ़ेंगे, वो भी कल। तो आज इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ताकि मैं थोड़े आपके मजे दूं। सच में मैं पढ़ाने तो आज ही आया था 5 सेकंड कंफर्मेशन सारा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कहाँ से मैंने वो चीज़ें रिपीट की वापस से, कहाँ से मैंने आप लोगों को हर एक पॉइंट बताया, कहाँ से मैं इसके बारे में डिस्कशन में चला गया, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं होती है मैं कितना डिस्कस करूंगा किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एक क्लास हो गई है, कल सीधा सीधा आप मतलब कुछ रिपीट नहीं करना तो नहीं पड़ेगा ना, सारा ऑलरेडी बना कर नहीं सर, मैं हर पॉइंट के 5 सेकंड को क्या करूंगा, एक्सप्लेन, ट्रेड्स को दिखाऊंगा, लाइव चार्ट्स में दिखाऊंगा और प्यार से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये इसका 3 चीज होती है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें, फिर होता है नॉलेज, फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन, बस। उसके बाद आपकी एक सेटअप की क्लासेस होगी, ठीक है ना। सेटअप की क्लासेस मतलब कैसे कंटिन्यूशन का बनेगा, क्या कैसे बनेगा, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर आपको मेरे सिग्नल वाले ग्रुप में जो मैंने बनाया है, उसमें आपको ट्रेड्स दिखेंगी बैक टू बैक, ताकि आप लोगों को थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन समझ आए। थोड़ा और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, बस थोड़ा अभी थोड़ा वेट करना, ठीक है ना, हर बंदे के लिए यहाँ पर। मैं अगर कर पाया मतलब अभी 1 अगस्त के बाद से, क्योंकि मेरा थोड़ा, जैसा मैंने अनाउंस किया ना, मेरा सेटअप बन रहा है, तो 1 अगस्त 2 अगस्त तक मेरा हो जाएगा, 3 अगस्त तक मेरा सेटअप। तो उसके बाद शायद आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस दिखिए, जो सिर्फ स्पेसिफिक रहेंगी उनके लिए, जिनके पास मेरा क्या है, एफिलिएट का एक्सेस नहीं, मेंटरशिप का ना, मेंटरशिप, ओके। ठीक है ना। एफिलिएट के लिए भी वो अलग से और वीडियोस आएंगी, जिनके पास भी मेंटर एक्सेस है वो मेरी लाइव इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस देखेंगे, मैं लाइव में क्या कर रहा हूँ और किस हिसाब से मार्केट की साइकोलॉजी क्या पढ़ रहा हूँ, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर रफ ट्रेड करूंगा, समझ आ रहा है। वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं वो मेरे अपने क्या होंगे, पर्सनल सेशंस, समझ रहे हैं। मैं पर्सनल सेशन पर तो ये नहीं बोलूंगा ना कि यहाँ पर ट्रेड बन रही है, क्योंकि मुझे इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वापस। तो वहाँ पर एक डिफरेंट साइकोलॉजी, अगर मैं एक्सप्लेन करने चला गया तो मुझे लगेगा भाई मैं तो पढ़ाने वाला है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन का एक नॉलेज लग जाए। लेकिन आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बस जिन चीज़ों पर मैं बोल रहा हूँ फोकस करने के लिए, जिस चीज़ के मैं ड्रॉबैक बोल रहा हूँ, जिस चीज़ के मैं एडवांटेज बोल रहा हूँ, उस चीज़ को पकड़ लो। वो बोलते हैं ना, मैंने इसकी जूतों को पकड़ लिया। तो चलो बाय टू एवरीवन, मिलते हैं हम इसके, हम मिलते हैं इसमें जूम में, आपके डाउट्स होंगे तो वो क्लियर कर देता हूँ मैं, आ जाओ।